आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट करवाया था। टोटल 1.4 में बेटा ध्यान दो, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 4 सम्स है, उसमें से 2 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 सम्स को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बेटा, ध्यान से देखो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया है, 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 85। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब यहां पर जो आपको ये इक्वेशन दिया है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इनको लीनियर इक्वेशन बनाना है। यहां पर ये जो 2 इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। याद है ना बेटा, कल के स्टेप से याद है? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर। देखो यहां पर 27 को अगर मैं बाहर लेता हूं, 27 को अगर हम लोग बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर प्लस 31 को बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू 85। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 89। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, 31 को सेपरेट करेंगे, 31 इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर प्लस 27 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 89। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहां पर क्या है बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, m, और उसके बाद 1 अपॉन वाई प्लस 3 और यहां पर 1 अपॉन वाई प्लस 3, इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, n। तो यहां पर लिखेंगे लेट m इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, देन उसके बाद में n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3। 1 अपॉन वाई प्लस 3 की जगह पे n लिखेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, n लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सो यहां पर देखो बेटा ध्यान से, अभी 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड उसके बाद 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो, क्रॉस में नंबर सेम है कि नहीं, क्रॉस में नंबर सेम है कि नहीं, 1.1 क्या था याद है? अगर क्रॉस में नंबर सेम रहेगा तो आपको एक बार इक्वेशन को प्लस करना है और एक बार इक्वेशन को माइनस करना है। प्लस करोगे तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा और माइनस करोगे तो दूसरा एक न्यू इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, 3 एंड 4 को प्लस करेंगे, 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85, देन उसके बाद में 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89। ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो यहां पर 7 प्लस 1 कितना होगा, 8, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5, 58m प्लस 31 प्लस 27 58n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 कितना होता है, 14, कैरी 1, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 कितना होता है, 17। अब यहां पर 58 से सब डिवाइड हो रहा है। कभी भी याद रखना बेटा, जब क्रॉस में नंबर सेम होता है, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, सेम नंबर से सब डिवाइड होंगे। ठीक है, सो यहां पर 58 से सब डिवाइड होगा, 58 1 जा 58 1 जा 58 3 जा 174 होता है।
तो यहां पर क्या बचेगा, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। इतना समझा। देन उसके बाद में एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 89। देन उसके बाद में 85 है ना बेटा, एक मिनट, 85। देन उसके बाद में 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज। तो यहां पर क्या होगा, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस। अब यहां पर देखो बेटा, 27 में से माइनस करेंगे 31 को, माइनस होगा क्या, नहीं। 31 में से 27 को माइनस करेंगे तो 4m, और बिगर नंबर 31 है तो साइन कौन सा रहेगा बेटा, माइनस का। 31 बिगर नंबर है, माइनस का साइन रहेगा। 31 प्लस में है और 27 किस में बेटा, माइनस में। 31 में से माइनस करेंगे 27 को तो 4n आएगा, बिगर नंबर 31 है तो प्लस का साइन, इज इक्वल्स टू 85 में से माइनस करेंगे 89 को तो नहीं होगा, 89 में से 85 को माइनस करेंगे तो 4, और बिगर नंबर 89 है तो किसका साइन आएगा बेटा, माइनस का। आपको पता है बेटा कि जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो नीचे वाला साइन देखते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो 4 से सब डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, क्या बचेगा, माइनस m प्लस n इज इक्वल्स टू -1। स्टार्टिंग में माइनस होता है क्या, नहीं। माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे चेंज, साइन जो है वो क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो साइन चेंज होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस m, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस n इज इक्वल्स टू -1 का क्या हो जाएगा +1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6। देन उसके बाद देखो बेटा, प्लस n और यहां पर क्या है बेटा, -n, सेम पेयर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होता है तो हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, प्लस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3 और m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। प्लस n माइनस n क्या होगा बेटा, कैंसल। m और m क्या होगा, 2m इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, मल्टीप्लाई का डिवीजन, m इज इक्वल्स टू 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, m का वैल्यू कितना आएगा 2। अब हमें m का वैल्यू मिला है, किसका वैल्यू चाहिए बेटा, n का। अब m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 में, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5 क्या है बेटा, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3, m का वैल्यू क्या है बेटा 2, 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 3, प्लस का क्या होगा माइनस, n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 कितना होता है बेटा 1। तो n का वैल्यू कितना है बेटा, हमारे पास 1 आया। इतना समझा। m और n का वैल्यू हमें नहीं चाहिए था, किसका चाहिए बेटा, x और y का। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या किया था बेटा, 1/x - 2 को हमने क्या अज्यूम किया था बेटा, m, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, m इज इक्वल्स टू 1/x - 2, m का वैल्यू कितना मिला है हमें, m का वैल्यू कितना मिला बेटा 2 इज इक्वल्स टू 1/x - 2, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई x - 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ, इज इक्वल्स टू 1 × 1 कितना होता है 1, 2 × x क्या होता है 2x, माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 1, माइनस का क्या होगा बेटा प्लस। सो 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस -4 का बेटा +4, 2x इज इक्वल्स टू 1 + 4 कितना होता है 5, मल्टीप्लाई का डिवीजन, x इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटा, y का। y का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा बेटा, पॉइंट नंबर 2 से, यहां से। सो हमने क्या किया था बेटा, n इज इक्वल्स टू 1/y + 3, 1/y + 3 को हमने n अज्यूम किया था।
n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू कितना है बेटा 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई प्लस 3, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 के साथ करोगे तो y प्लस 3 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 कितना होता है 1, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस, देखो बेटा 1 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 आएगा और बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, ठीक है। तो यहां पर x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू कितना है -2, समझ में आ रहा है। और फाइनल आंसर आपको लिखना है, फाइनल आंसर आपको लिखना है बेटा सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है 5/2 और y का वैल्यू कितना है -2, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। अगर यहां पर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो देखो बेटा यहां पर 1/3x प्लस वाई और यहां पर देखो 1/3x प्लस वाई, सेम है कि नहीं बेटा। और यहां पर देखो 1/3x माइनस वाई और यहां पर भी क्या है बेटा 1/3x माइनस वाई। ये जो 2 है ना बेटा इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा, इतना समझा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, सेकेंड इक्वेशन हमको क्या दिया बेटा 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई देन माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। ये सेकेंड इक्वेशन दिया है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो ये दोनों सेम है, 2 को बाहर लेंगे, 1/2 को बाहर लेंगे। देखो बेटा 1/2 को अगर मैं बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, इनटू में कुछ नहीं मतलब 1 होगा। सो 1/2 बाहर गया तो यहां पर यही बचेगा ना 3x प्लस वाई। देन उसके बाद माइनस 1/2 बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1/, देखो यहां पर 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, देखो तो ये बचा, इनटू में कुछ नहीं मतलब 1, देखो यहां पर समझा। 1/2 को बाहर लिया तो ये अंदर बच गया, 1/2 को बाहर लिया तो देखो ये अंदर बच गया, ठीक है। 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। इतना समझा। और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां पर देखो बेटा सेम देखो यहां पर 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई बराबर 1/3x माइनस वाई और यहां पर भी क्या है 1/3x माइनस वाई। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लेट 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा m अज्यूम करेंगे और n इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 1/3x माइनस वाई, ठीक है। अब यहां पर देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा m, फिर प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे n इज इक्वल्स टू यहां पर 3/4 है, 3/4। आपको पता है बेटा फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए, अभी अपॉन में 4 मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 और 4 क्या होगा बेटा कैंसिल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे m में प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे n में इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 में। सो यहां पर क्या होगा बेटा 4 और 4 क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पर 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 3। इतना समझा। देन उसके बाद इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये थर्ड इक्वेशन मिला, फर्स्ट से हमें थर्ड इक्वेशन मिला और सेकंड से हमें क्या मिलेगा फोर्थ इक्वेशन। 1/2
इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा m, फिर -1/2n इज इक्वल्स टू -1/8, -1 बाय क्या है बेटा 8। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, अपॉन में 2 चाहिए क्या, अपॉन में 8 चाहिए क्या, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अपॉन में 4 बचेगा। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी कैंसिल होगा और 8 भी कैंसिल होगा, क्योंकि 2 के टेबल में क्या आता है 8, 2 1 जा और 2 4 जा, 8 से मल्टीप्लाई करो इजी होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर देखो बेटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2m में, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2n में इज इक्वल्स टू -1/8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। मैंने क्या किया बेटा, सबके साथ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा बेटा 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा, क्योंकि अपॉन में ये डिवीजन में 2 है और ये मल्टीप्लाई में 8 है, तो 2 1 जा 2 4 जा, 8 1 जा 8 1 जा कैंसिल। तो यहां पर अभी क्या होगा बेटा 4 1 जा क्या होता है 4, 4m बचेगा, माइनस 4 1 जा क्या होगा 4, n इज इक्वल्स टू -1 बचेगा -1। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या है बेटा 4। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो +4n और यहां पर क्या है बेटा -4n, +4n -4n, सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, दोनों को क्या करेंगे प्लस। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा 4m + 4n इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना है 3, और फोर्थ इक्वेशन क्या है 4m - 4n इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस और ये माइनस क्या होगा कैंसल, 4 + 4 कितना होता है 8, तो यहां पर 8m इज इक्वल्स टू 3 - 1 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई का डिवीजन, सो यहां पर m इज इक्वल्स टू 2/8 आएगा, 2 1 जा 2 4 जा, m का वैल्यू कितना आएगा 1/4, इतना समझा। अब m का जो वैल्यू है वो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा बेटा n का वैल्यू मिलेगा, समझ में आ रहा है। m का वैल्यू हमें मिल चुका है, अब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है बेटा 4m + 4n इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 3, बराबर। m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर, 4m की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 1/4 + 4n इज इक्वल्स टू 3। यहां पर क्या होगा बेटा देखो ध्यान से, 4 1 जा 4 1 जा कैंसल, 1 × 1 कितना होता है 1, सो 1 + 4n इज इक्वल्स टू 3। अब ये प्लस में इधर का तो क्या होगा माइनस, देन उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 4n इज इक्वल्स टू 3 प्लस का -1, 4n इज इक्वल्स टू 3 - 1 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई का डिवीजन, n इज इक्वल्स टू 2/4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, n इज इक्वल्स टू 1/2। m का वैल्यू मिल चुका है और n का वैल्यू, लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए x और y का। तो यहां पर देखो बेटा ये है पॉइंट नंबर 1 और ये बेटा पॉइंट नंबर 2। m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखो x और y दोनों है। इस देखो बेटा इस फर्स्ट पॉइंट से एक इक्वेशन मिलेगा, सेकेंड पॉइंट से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंस हमने क्या लिया था बेटा m इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था 1/ क्या लिया था बेटा x प्लस, एक मिनट, 1/ हमने क्या लिया था 3x + y लिया था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, m का वैल्यू कितना है 1/4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3x + y। यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर
1 का मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई के साथ करोगे तो 3x प्लस वाई ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ अगर आप करोगे तो कितना आएगा 4। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया ना, इक्वेशन नंबर 5 देंगे। इतना समझा? उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहां पर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 n इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई। n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना है बेटा 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई के साथ होगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 कितना होता है 2। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लस वाई और यहां पर क्या है बेटा माइनस वाई, सेम पेयर और अपोजिट साइन है, दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, दोनों को ऐड करेंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 6th इक्वेशन क्या है बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर प्लस और माइनस कैंसल, 3 प्लस 3 कितना होगा 6x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6। मल्टीप्लाई का डिवीजन, x इज इक्वल्स टू 6/6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 बन जा, x का वैल्यू कितना आएगा 1। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 में, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है बेटा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू पुट करो यहां पर 3, x का वैल्यू कितना है 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, प्लस का क्या होगा माइनस, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना होता है 1। तो यहां पर हमें x का वैल्यू भी मिल चुका है और y का। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक्सरसाइज 1.4 फिनिश। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा ध्यान दो, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है बेटा, उसको अच्छे से पढ़ना है, उससे इक्वेशन बनाना है, देन उसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कर लो अभी ये।